रमज़ान शुरू हो गए हैं ना, तो मैं भी रोज़े रख रही हूँ अम्मी। मैं भी आपको याद करती हूँ अम्मी। अरे सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि आप सब लोगों की भी बहुत याद आती है। आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आपके पास आऊंगी। ठीक है, कह दूंगी, आप भी सलाम कहिएगा। अच्छा ठीक है ना अम्मी, रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं रखती हूँ अब फोन, आपसे बाद में बात करती हूँ। दादी जान, मेरी बात तो सुन ले, जरा रुके, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। दादी जान ठहरे। दादी जान इसे मत जलाएं। छोड़ दो मुझे तुम। दादी जान खुदा के लिए इसे मत जलाएं, इसे जलाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। जवाहिर किसी न किसी तरीके से बारान को सब बता देगा, मत जलाएं इसे। छोड़ दो तुम। दादी जान रुके, ऐसा मत करें। छोड़ दो, मैंने कहा। ये क्या कर रही है दादी जान? जो करना चाहिए था वही कर रही है। बारान, मैं मजबूर थी, मुझे माफ कर देना। मत पढ़ो बारान, उस कमीने की बातों पर यकीन ना करो। बस! बहुत अजीज बारान काराबे, यह खत मैं तुम्हें दूर से लिख रहा हूं। जाहिर है हमारे दरमियान एक दूरी आ गई है, लेकिन देख रहे हो ना, वो दूरी भी हमें जुदा नहीं कर सकी। मैं तुम तक हर जगह पहुंच जाता हूं काराबे, ये कभी मत भूलना। अब तुम काराबे खानदान वाले मुझसे निजात पाने की खुशी मना रहे हो, मगर तुम्हारी खुशी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताने वाला हूं। बारान आगा, असल मैं नहीं हूं, फरात। कभी इरादा, जहां आखिर ये कहना क्या चाहता है, नहीं समझ पा रहा। फरात, फरात से क्या ताल्लुक? यह शख्स फरात के बारे में क्या कह रहा था? फरात, मैं अभी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही। मैं बेबस हूं, कुछ कर भी नहीं पा रही। वो जान है ना जिसकी जान लेना चाहिए थी मैंने, वो मेरे पास आया, कहने लगा भाई तुम ठीक नहीं लग रहे,
वो मेरा हौसला बढ़ाने की और मुझे खुश करने की कोशिश करता रहा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं टूट रहा हूं अंदर से। अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करना होगा फरात, तुम्हें मजबूत बनना होगा। भले अपने लिए ही ना सही मगर मेरे लिए, हमारे लिए तुम्हें ये करना होगा। अपने खानदान की हिफाजत के लिए मासी भूलना पड़ेगा तुम्हें। आप लोग क्यों चला रहे थे इस खत को? फरात, फरात प्लीज। क्या लिखा था इस खत में? उस आदमी ने फराद के बारे में इस खत में क्या लिखा था? दादी जान, बस करें। वरना मैं जाकर खुद उससे पूछूंगा। फिर देखता हूं उसने क्या कहा। बारान, नहीं मत जाओ, तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकती दिलान। जो कुछ तुम छुपा रही हो मैं ढूंढ निकालूंगा। वाज़ेह है कि फरात ने कुछ किया है। जो किया वो सामने आएगा। हट जाओ आगे से। बारान, देखो, जाओ मत। बस बहुत हो गया गुल। क्या तुम देख नहीं रही कि मेरी गलतियों की आग सब जगह फैल रही है? सब बर्बाद हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब बताओ मुझे, फराद का जवाहिर से क्या ताल्लुक है? इस खत में जवाहिर ने फराद के बारे में क्या लिखा है दिलान? या तो बता दो या मेरे रास्ते से हट जाओ। रुको बारान। मेरी वजह से झगड़ो मत। फरात चले जाओ यहाँ से। तुम कुछ मत बोलना, हरगिज नहीं। ये समझाओ मुझे, जवाहिर के भेजे हुए इस खत में तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? फरात चुप रहो, खुदा के लिए। हाँ बोलो। फरात, कुछ ना कहना। फरात नहीं। फरात खामोश। बहुत हो गया। मैं था। मैंने जिहान को मैंने ही जिहान को मारने की कोशिश की थी। क्या कहा? सुना नहीं तुमने? मैंने ही अपने भाई को मारने की कोशिश की थी। अगर दिलान ना होती तो शायद अब तक वो। जिहान के सर पे मारने वाला मैं था और अस्पताल में ड्रिप में जहर डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मुझे माफ करते ना मेरे भाई।
जो सच था बता दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कैसे? बेटा मत करो। कैसे किया तुमने ये बेटा, फराज? बारान रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। भाई है वो तुम्हारा अपना खून। क्यों किया तुमने ये फराज? क्यों? ये क्या हो रहा है? ये तो आपस में ही झगड़ रहे हैं। खुदा के लिए आप कुछ कीजिए। कदर साहिबा, रहने दीजिए, अब बहुत देर हो चुकी है। वो खुद आपस में सुलह कर लेंगे। तुमने ऐसा कैसे किया? किसकी खातिर? बताओ मुझे। अब खुश हो तुम हसन? जो तुम चाहते थे वो हो गया, लेकिन तुम भुगतोगे जरूर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खूनी रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। इतने घिनौने कैसे हो सकते हो? कैसे कर सकते हो तुम ये काम? भाभी बात बढ़ती जा रही, खुदा के लिए कुछ करें प्लीज फराज को छोड़ दो बारान। बेटा बारान मत करो बेटा। बारान छोड़ दो इसे। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं हूं मौत का हकदार। मेरा गला घोट कर मार दो और मेरी इज्जत खत्म कर दो। बारान मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो बारान, मेरी तरफ। छोड़ दो इसे प्लीज। तुम हक पर हो, लेकिन छोड़ दो इसे। तुम्हारा गुस्सा बजा है, मगर ऐसा कुछ भी मत करना कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। मेरी बात मान लो बारान। फराद अपनी गलती पे पशेमान है, उसे माफ कर दो। मेरी बात मान जाओ बारान। बारान ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे। बारान मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। बारान प्लीज मेरी बात मानो। बारान 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 चलो बारान खुदा के लिए। चलो। बारान बारान रुको। बेटा रुक जाओ। बारान मैं कहती हूँ छोड़ दो फराद को। बेटा खुदा के लिए रुक बारान! जाओ। रुक जाओ। गेट खोलो। बारान बारान प्लीज, बेटा, मैं रुक कहती जाओ। हूँ ऐसा ना करो। बारान प्लीज। बेटा रुक जाओ। बारान बारान प्लीज मेरी बात मान लो। बारान बारान मैंने तुमसे चुप क्या रहो कहा? तुम। चुप। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हैं? इन्हें रोको जिहान। अरे हो क्या रहा है? हमें बारान को किसी न किसी तरीके से रोकना होगा। चलो जिहान। रुक जाओ। ये क्या हो गया? आजाद साहिबा पुरसुकून हो मैं जाइए। कैसे पुरसुकून रहूं? कोई अपने भाई का हिसाब देगा, कोई अपनी की भी हरकत पर पशेमान होकर हिसाब देगा, हर सजा का हिसाब होगा। मैं कैसे पुरसुकून रहूं? कैसे? आजाद साहिबा आराम से अंदर चलिए, आया पानी पी अल्लाह। लीजिए। अरे अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? यास्मीन, अच्छा मैंने सोचा है कि मेन्यू में रसमलाई भी शामिल कर लेते हैं।
तुम्हें पता है मेरी फेवरेट है, और देखो वो कभी भी नहीं भूला। मैं तो हैरान रह गई थी ये देखकर। बल्कि हमने 2-3 दुकानें देखी थी। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा है, फिर पता चला कि उसने ये लेना था। नहीं, जरूरत नहीं है, वो मुझे नहीं पसंद। मेन्यू में शामिल मत करो। कल ही तो तुमने कहा था कि इसे शामिल करना है। तुम मेरी समझ में नहीं आती हो यार। मैंने कल सिर्फ तुम्हारे लिए इफ्तार से पहले इतनी जगह घूमकर ढूंढा है ना, ये कहाँ का इंसाफ है। अच्छा ऐसा है क्या? तुम वो वाकई मेरे लिए खरीद कर लाए थे? तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद है, मगर अब तो मूड ही खराब कर दिया तुमने। झूठ बोल रहे हो ना? बिल्कुल झूठ नहीं, अपनी आंखों से देखा था मैंने, कितना शौक से खा रही थी तुम। अच्छा ठीक है, ओके, कर लो शामिल। हद होती है, मतलब कभी कहती हो शामिल कर लो, कभी कहती हो नहीं। क्या मसला है? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, बस चुप हो जाओ। अगर मेरे लिए खरीद कर लाया था, इसका मतलब अब भी मुझ में इंटरेस्टेड है। क्या मुझे कोई बताएगा कि क्या हुआ है? वो कहाँ जा रहे हैं? जेहान, हम वहां पहुंचकर बात करेंगे। भाई समझ गए कि हम उनके पीछे हैं, हमें चकमा दे गए। तो अब क्या करेंगे हम? हमें बारान तक हर सूरत पहुंचना होगा जेहान। फिक्र नहीं करें, हम पहुंच जाएंगे। फौरन मेरे भाई की गाड़ी की लोकेशन भेजो, जल्दी। हिसाब देना होगा तुम्हें। जिहान के साथ जो किया उसका हिसाब दोगे। चलो। भाई की जान लेने की कोशिश की, अपने खानदान के साथ गद्दारी की, इसकी कीमत चुकाओगे तुम।
तुम गलती कर रहे हो बारान, छोड़ दो मुझे। तुम्हें क्या मालूम सही और गलत क्या है? हाँ, तुम जज्बात से काम ले रहे हो, गुस्से में हो भी तुम, लेकिन यकीन करो मेरी बात का बाद में पछताओगे। काश मैं ये सब पहले जानता, काश तुम्हारा असली चेहरा देख पाता। हत्ता के कहने में मुझे शर्म आती है, वो तुम्हारा भाई था। तुम ये सब कैसे कर सकते हो भाई के साथ? वो भी मेरा भाई है, लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं समझता था, दुश्मन समझता था तुम दोनों को मैं। बाबा ने भड़काया था मुझे, मैं सबको दुश्मन समझने लगा था। तुम अपने जुर्म का मलबा अपने बाप पर डालकर बचना चाहते हो तो ये सब फजूल है। ठीक है, मार दो मुझे। अब वैसे भी इस बोझ के साथ जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मार दो मुझे ताकि इस दुख से राहत मिल जाए। बस हम थोड़ी ही दूरी पर हैं, पहुंच जाएंगे। साहिल, ये तो साहिल है, वहां तो खाई है। समझ नहीं आ रहा वहां पे काम क्या है इन लोगों का। आखिर इन दोनों के बीच मसला क्या हुआ है, कुछ तो बताएं। अब भी जमीर नहीं जागा ना तुम्हारा? जमीन नहीं था तभी तो ये सब किया था। हसन काराबे का बेटा होना कैसा होता है ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वो आदमी जो अपने दिल में नफरत के बीज बोता है और उन्हें सैराब करता है। चुप! बहाने मत बनाओ, मत बनाओ बहाने। मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, मैंने हमेशा नफरत की है तुम लोगों से, क्योंकि मैंने नाकामी झेली है। हमेशा कमजोर रहा हूं मैं। तुमने कभी अपने बाप को खुश करने की कोशिश की है क्या? नापसंदीदा होना कैसा होता है तुम्हें क्या पता? जब माँ की आवाज साथ छोड़ जाए, बाप चेहरा फिर ले, सब नजरअंदाज कर दे तो कैसा लगता है? हमने सब दुख झेले हैं, तुम्हें लगता है सिर्फ तुमने झेले हैं? हाँ? बुरा इसलिए बना कि शायद बाप सीने से लगा है, लेकिन हमेशा सबने नजरअंदाज किया मुझे। मैं वो बुरा इंसान नहीं रहा, अब वो बुरा आदमी नहीं हूं मैं। भाभी, भाई! रुक जाए भाई, ये क्या कर रहे हैं? रुके भाई, ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए? झगड़ क्यों रहे हैं? कोई तो मुझे समझाओ, ये क्या हो रहा है? बारान,
ये तुमने क्या कर दिया? मेरी बात सुनो। क्या तुम पागल हो गए हो? अपने भाई को मारोगे? फराद, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना फराद? तो मतलब वो मिठाई मेरे लिए खरीद कर लाया था, लेकिन दोस्ती में भी तो ला सकता है ना? या शायद नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद की वजह से इलाके की सारी दुकानों पर चक्कर लगाता रहा। अरे यास्मीन, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही? ये इतनी ज्यादा भी सोचने वाली बात नहीं है। वो सिर्फ मिठाई ही तो लाया है मेरे लिए। इतना तो कोई भी कर लेता है। उसने कोई अंगूठी थोड़ी पहनाई है। दिलान से कोई बात हुई तुम्हारी? ये सब हो क्या रहा है? ये क्या हालत बना रखी है? तुम लोगों को हुआ क्या है बच्चों? शायद आ गए वो लोग। बारान, बारान बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ है तुम लोगों को? बताओ बेटा। अम्माजान जरा ठहरिए। यहाँ हो तुम बारान। देखो तो तुम जरा अपनी हालत। क्या हो गया है तुम लोगों को? तुम लोगों को आखिर हुआ क्या है? कोई बताना पसंद करेगा मुझे? सब लोग तुमसे जवाब चाहते हैं। जियान, तुम्हें कुछ नहीं बताया इन लोगों ने? बात क्या है आखिर? नहीं बाबा, बहुत पूछा मगर बताया नहीं इन लोगों ने। आप ठीक है ना आजाद साहिबा? अरे वाह, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। देखो, ये भी लाई हूँ। इसे खूबसूरती के साथ सजा देंगे। पहले ये कर लो। सुनो। हाँ? तुमसे कुछ पूछना है मुझे। क्या पूछना चाहती हो? मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है। हाँ? और उसको दरअसल एक लड़का पसंद है। अच्छा, तो क्या वो लड़का भी उसे पसंद करता है? अरे यही तो पता नहीं चल रहा। अब ये किस तरह समझ आएगा कि वो लड़का भी इंटरेस्टेड है? अरे ये तो सबसे आसान बात है। मर्द अपनी दिलचस्पी छुपा ही नहीं सकता, जल्दी या देर से जाहिर कर देता है। बात ये है कि लड़का पहले तो बहुत दिलचस्पी रखता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो सब बिगड़ गया। हाँ, तो अब बात बदल गई। लड़का शायद अपने दिल का दरवाजा बंद कर चुका हो, मगर अब वो उस लड़की के साथ कैसा है, क्या उसे वो तवज्जो देता है? ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा, मगर उसके लिए चीजें खरीदता रहता है वो। क्या चीज खरीदी? जैसे कि हाँ? अरे क्या खरीदता है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बहुत पड़ता है। अगर पता होता कि क्या खरीदा है तो वहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ढूंढने के बाद मिठाई लेकर आया था उसके लिए। ठीक है। वैसे इतनी सी बात पे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम्हारी सहेली ज्यादा उम्मीदें ना बांधे, बल्कि सीधा जाकर उस लड़के से खुलकर बात करे।
कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की उस लड़के को खो दे। खैर देखते हैं क्या होता है। मैं अब घर जा रही हूँ जान, इफ्तार के लिए कुछ तैयारी करनी है, देर ना हो जाए। हाँ यास्मीन, तुम अपनी सहेली को मेरा पैगाम जरूर दे देना, अल्लाह उसके लिए आसानी करे। क्या मतलब? हाँ ठीक है, समझ गई समझ गई। आखिरकार हमारी यास्मीन को इश्क हो ही गया। ठीक ही तो है, हारून वैसे भी अच्छा लड़का है। हद है यास्मीन, चलो अब अपने काम पर तवज्जो दो, इफ्तार में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये मैं क्या कर रहा हूं? वो तो इस वक्त कैद में है, मेरी कॉल कैसे उठाएगा? मैंने तुमसे क्या कहा था हसन? जब जरूरी समझूंगा तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? एक सेकंड रुको, गुस्सा मत करो। जब तुम सुनोगे जो मैं बताने वाला हूं तो खुश हो जाओगे। पहले सुन तो लो। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहते हो? इस बार मामला मुख्तलिफ है। बारान ने वो बातें जान ली जो खत में लिखी थी। उन दोनों के घर आने का जो मंजर था वो देखने वाला था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा पीटा, तबाही हो गई, कयामत सी मच गई। तो ये बात है, लेकिन मैं उस बारान की और तबाही देखना चाहता हूँ, बर्बाद करना चाहता हूँ उसे। फिलहाल तो बस इतना ही, मगर तुम घबराओ नहीं, ये काम यहीं खत्म नहीं होगा। आगे मैं खुद अपने हाथों से पूरा कर दूंगा। फरात को अपने धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या बात है हसन, हम तो आपस में दुश्मन हैं, एक दूसरे को जला देंगे एक दिन। लेकिन तुम्हारे दिल में अपने बेटे के लिए इतनी नफरत क्यों है, ये बात समझ नहीं आई। क्योंकि एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। कहीं तुम्हारा भी कोई राज तो नहीं हसन? मेरी मेहनत को हकीर समझने की कीमत सबको चुकानी पड़ेगी, सबको। तुम्हें क्या हो गया है बारान? फरात के साथ तुम क्या करने वाले थे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दिमाग बंद हो गया था, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। ये तो जाहिर है तुम फरात को खाई के किनारे तक ले गए थे। शुक्र अदा करे कि वो बच गया। तुम अपने मुंह से ये कैसी बातें निकाल रहे हो बारान? बस बहुत हो गया, अब होश में आ जाओ तुम। मैं होश में नहीं हूँ। वो आदमी मेरे भाई को मार रहा था, पता भी है क्या हो रहा था तुम्हारे सामने। मेरा अपना कजन, अपने ही चचा का बेटा अपने भाई को तकरीबन मारने ही वाला था। उसने सोचा ही नहीं, कुछ नहीं समझा उसने, और चल पड़ा हॉस्पिटल। मैं जानती हूँ, जब मैंने पहली बार सुना तो मैं पागल हो गई थी। मैं तो हैरान रह गई थी। मगर मैंने सोचा, जानते हो कि हम अब क्या करेंगे? तुम भी इस बारे में जरा सोचो। दोबारा से फरात के साथ ऐसा कुछ मत करना। जब बात मेरे भाई की हो तो मैं तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं बन सकता दिलान। माफ करना मुझे। जानती हूँ मैं, तुम्हारा ख्याल फरात को नुकसान पहुंचाना है, मगर उसे नुकसान पहुंचाकर अपना जख्म नहीं भर सकोगे। तुम्हारे भाई के साथ उसने जो किया था उस पे वो शर्मिंदा है। उसे मारने से जख्म नहीं भरेंगे। जख्म नहीं भरेगा। मेरा मकसद सिर्फ उस शख्स को सजा देना था जिसने ये हिमाकत की। चाहे खाई के किनारे हो या कहीं और, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बारान का राबे हूं तो मैं उसे सजा के बगैर नहीं छोड़ूंगा। और तुम दिलान,
सब कुछ जानते हुए भी मुझे बताने की जहमत क्यों नहीं करती तुम? तुम्हें खबरदार किया था, समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझी। मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तुम, तुम्हें ऐसा हक नहीं है। काश के तुम अपनी हालत को देख पाते तो तुम खुद समझ जाते कि मुझे क्यों छुपानी पड़ती है तुमसे हर बात। अब बताओ ना क्या होगा? देखो कितने खौफजदा है सब। वो मेरी तरफ से वजाहत का इंतजार कर रहे हैं। मैं उनसे क्या कहूंगी? भाई आप लोगों का फिर से कोई नया ट्रैप तो नहीं? क्या कोई नया दुश्मन निकल आया है? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं आप लोगों का मकसद क्या है। मैंने तो कहा था ना कि अब जो भी मेरे फराद भाई के बारे में कोई बुरी बात कहेगा मैं यकीन नहीं करूंगा। ये फिर से किसी के लिए कोई ट्रैप है ना? प्लीज हमसे छुपाएं मत भाई, हमें बताएं। ठीक है छुपा लें, मैं पता लगा ही लूंगा। ठीक है ना? अब अम्मा जान, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाइए आप। वो लोग जवान हैं, उनका खून जोश में है। आप और मैं उनकी हालत को नहीं समझ सकते। कुदरत साहब सही कह रहे हैं। हमने कितनी बार देखा है, आपस में लड़ते हैं फिर सही हो जाते हैं। खुद को अजियत ना दें। हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो, बाद में सब सही हो जाएगा। मैं जाकर उनका हाल देख कर आती। अम्मा जान सब्र कीजिए, यूं परेशान होने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। संभालिए खुद को, आपका ब्लड प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा सुकून से काम लीजिए। मेरे घर में आग लगी हुई है बेटा, मैं कैसे बैठी रह सकती हूँ? कैसे यहाँ ठहर जाऊँ कुदरत, कैसे? अम्मा जान इस तरह परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। आजाद साहिबा, कुदरत साहब दुरुस्त कह रहे हैं। अभी आपके बस में कुछ भी नहीं है। थोड़ा आराम करके खुद को संभाल लीजिए। सबिया साहिबा जैसा बोल रही हैं बिल्कुल सही है अम्मा जान। आप इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकती। जो होना है वो तो होकर रहेगा। मैं जाकर उन दोनों से बात करके आता हूं। यकीन रखिए मैं असल बात जानकर ही रहूंगा। आजा बेटा, आजा। हसन, संभाले खुद को। तुमने एक बार भी नहीं सोचा और उसे खाई के किनारे पर ले गए। क्या अपने बारे में सोचा? मैंने सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचा और कुछ नहीं। क्या तुमने बेबी के बारे में भी नहीं सोचा? जवाब दो ना मुझे। हमारा बेबी दुनिया में आने वाला है। क्या तुम पर बेबी की कोई जिम्मेदारी नहीं? बोलो। जब वो बड़ा होगा, तुम्हारे बारे में पूछेगा, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगी?
अगर उसने तुम्हारे भाई को गोली मारी होती तो तुम भी माफ ना करती उसे दिलान? तुम अपने भाई या प्यारे की जान पर हाथ उठाने वाले को माफ ना करती? क्या मैं माफ नहीं करती? लेकिन जरा अपने आसपास तो देखो। मैंने इस घर के सब लोगों को माफ कर दिया, और ये बात तुम बेहतर जानते हो। भाई का कह रहे हो? मेरे भाई को तो मेरे सामने गोली लगी थी, वो मर सकता था। ये खुशी इतनी आसानी से नहीं मिली है मुझे, समझ गए? ये एक जैसा मामला नहीं। उस वक्त हालात अलग थे। मामला दुश्मनी का था, खूनी दुश्मनी का। मगर फरात इस घर का फर्जंद है वो, इसलिए ये अलग मामला है। ये क्यों नहीं समझती? फरात बदल गया है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अब वो पुराना वाला फरात नहीं है, सब खत्म हो गया, बदल गया वो। फरात अपने किए पर सबसे ज्यादा परेशान है, जमीर के अजाब में जलने वाला। और तुमने ऐसे आदमी से हिसाब मांगने की ठान ली है जो खुद अपने किए पर परेशान है। वो फरात या ये फरात फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपने माजी के किए का जवाब दे है। ये कहना कि वो बदल गया है काफी नहीं है। हर कोई अपने माजी के किए का जिम्मेदार है, ऐसा ही है ना? बस एक लफ्ज और नहीं सुनना मुझे। बंद करो इस मौजू को, वरना तकलीफ होगी तुम्हें।